नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। रविवार की शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण के पहले कौन कौन मंत्री बनेगा, इसकी खूब चर्चा हो रही है। बिहार से कौन कौन से नाम मंत्री पद के रेस में चल रहे हैं, आइए सबसे पहले जानते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। 9 जून को शाम के 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ कई सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सवाल है कि किसे मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में जगह, खासकर बिहार से किस किस को मिल सकता है मंत्री बनने का मौका। सूत्रों की माने तो बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। बिहार के हिस्से 8 मंत्री पद आ सकता है। बीजेपी से 3 मंत्री, जेडीयू से 3 मंत्री, हम से 1 और एलजेपी आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हमको लगता है कि रेल विभाग एक अच्छा रहेगा, वहाँ बिहार के विकास के लिए अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। जेडीयू से मंत्री बनने की रेस में सबसे पहला नाम जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का है, जो इस बार भी मुंगेर से सांसद बने हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर का नाम भी संभावित मंत्रियों की रेस में है। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। जेडीयू की ओर से 2 नाम और मंत्री पद की रेस में है। ये है राज्यसभा सांसद संजय झा और दूसरा नाम है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का। आपको खबर करेंगे कि हमको आ गया वारंट, अभी तक कुछ आया नहीं है। बिहार बीजेपी से भी 3 नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे नित्यानंद राय और मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का पद संभाल चुके गिरिराज सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावे सारण से लालू प्रसाद की बेटी को हराने वाले पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी का नाम भी इस बार मंत्री पद की रेस में है। 5 सीट पर जीत दर्ज कर 100% स्ट्राइक रेट रखने वाले चिराग पासवान भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पार्टी के एकमात्र सांसद जीतन राम मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि ये संभावित नाम है और मोदी को जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि शपथ ग्रहण के लिए फोन जाने से पहले मोदी के अलावे किसी को पता नहीं होता कि कौन मंत्री बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार बहुत ही खास चीजें देखने को मिलेगी। बहुत ही ये समारोह खास होने वाला है। मोदी के तीसरे टर्म के शपथ ग्रहण के लिए विदेशी मेहमानों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और ये सभी दिग्गज रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आ गया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है, उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पर उससे पहले जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है। त्यागी ने कहा है कि इंडी गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, पर नीतीश जी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। त्यागी के बयान पर महागठबंधन और एनडीए के नेता आमने सामने हैं। पीएम पद को लेकर जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा किया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। त्यागी ने कहा है कि इंडी अलायंस से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसको मजबूत करेंगे। कल नीतीश जी ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया है। हाँ, ये सच है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, जिसे हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केसी त्यागी के बयान पर सियासत सुलग गई है। महागठबंधन के नेता त्यागी के दावे को गलत बता रहे हैं और निशाना एनडीए पर साध रहे हैं। हमें मालूम है कि नीतीश कुमार जी के पास लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और इंडिया अलायंस चाहती थी कि एक्सपीरियंस का फायदा इंडिया अलायंस को मिले। खैर, वो एनडीए में चले गए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ और हम लोग तो चाहेंगे कि वो वहाँ प्रधानमंत्री बने। मैं बिहारी हूँ, मैं चाहूंगी कि बिहार के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ये सब अटकलबाजियां हैं। किसी ने ऐसा कोई ऑफर किसी को नहीं दिया। कांग्रेस खुद 100 एमपी की पार्टी बन उभरी है। हमारे गठबंधन को अच्छा खासा संख्या है, तब किसी दूसरे गठबंधन के व्यक्ति को क्यों इस तरह का ऑफर करना है। त्यागी के बयान पर विपक्ष भले निशाना साध रहा हो, पर जेडीयू और बीजेपी के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। जब उस समय संयोजक बनाने की बात थी तो उस समय ये लोग इग्नोर किए। अब उनको जरूरत पड़ गई है। इन हमारे नेता की शख्सियत के बारे में, इनकी जो कद है इनका, हमारे नेता का, वो उनको मालूम नहीं था लगता है पहले। अब उन्हें जरूरत हो गई है, तब अब ऑफर दे रहा है। अब समय चुक गई। कांग्रेस पार्टी की हालत देख के वो गाना याद आ रहा है, तुम बिन तड़पे जल बिन मछली। हाय रे बेचारी कांग्रेस पार्टी, 15 साल हो गए, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी और अब तमाम तरह के शिगुफे लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बिल्ली ऐसे करके नीचे से देखती रहती है कि छीका फूटेगा मैं दही चाट लूंगी। ये बहुत मेहनत करना है। नरेंद्र मोदी लगातार 3 जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पर उससे पहले ही जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान पर छिड़ गया है सियासी घमासान। इस बीच अब सभी की नजर रविवार शाम पर टिक गई है, जब नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए पीएम पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शपथ ग्रहण से पहले न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एलजेपीआरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चिराग पासवान ने मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि मेरी कोई डिमांड नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीट लड़ने को मिली है। मैं भी उनके विश्वास पर खड़ा उतरा हूं। 5 सीटें उन्होंने दी और मैंने पांचों की पांचों सीटों को जीता है। कुछ मांगने की लालसा नहीं, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और मेरी पार्टी की तरफ से कोई भी मांग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी सरकार में 5वीं बड़ी पार्टी एलजेपी रामविलास की होगी। उसके अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपकी मुलाकात हुई, लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि आपको मंत्री पद तो मिलेगा ही, आपकी पार्टी को भी मिलना चाहिए। कल आपकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, क्या बात हुई है? कोई डिमांड है बिहार के लिए? क्या चाहते हैं आप? भाई बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, और जो बात आप बोल रहे हैं कि मिलेगा ही और पार्टी को भी मिलेगा, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई जानकारी ना इस तरफ हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात उन लोगों के सामने रखी गई है। कल मेरी मुलाकात जरूर हुई और मैंने स्पष्ट कहा है इस बात को कि मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। भाई ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप देश की राजनीति के गठबंधन के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा हूं। 5 उन्होंने दी, मैंने पांचों की पांचों मैंने उनको जीतकर मैंने दी है। तो ऐसे में बिना मांगे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है, विशेषाधिकार ये प्रधानमंत्री जी का है। ऐसे में हम लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। प्रधानमंत्री ने आपको गले लगाया, दोनों आप लोग हाथ मिला, क्या बोला पीएम ने उस वक्त जब आप उनसे मिले गले लगकर? बहुत छोटे शब्दों में, पर जो शब्द उन्होंने बोला वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब मैं संबोधन समाप्त कर जब मैं आ रहा था, आए और उन्होंने मुझे गले लगाकर बोला, बहुत बढ़िया बोले बेटा। और वो जिस तरीके से उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया बोले बेटा, ये मेरे लिए मायने रखता है। ये वही रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच। बहुत ताने भी सुने हैं मैंने इस रिश्ते को लेकर। एक समय था जब हनुमान कहकर मुझे बहुत तंज भी कसा गया, बट बहरहाल ये रिश्ता मेरा रहा है उनसे। उन्होंने भी हमेशा इस रिश्ते का सम्मान किया, मैंने भी सम्मान किया, और कल उसी की एक झलक दिखाई दी। जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया और एनडीए में 5 साल बने रहेंगे। चिराग जी, नीतीश कुमार को लेकर बार बार सवाल उठता है कि बने रहेंगे कि नहीं, और यह स्वाभाविक सवाल भी है जिस तरह से उनका अगर इतिहास देखा जाए। आपकी बातचीत हो रही थी कल सेंट्रल हॉल में, क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर? यह सरकार 5 साल चलेगी पूरी तरह से? बिल्कुल चलेगी, और मेरे मुख्यमंत्री जी से इस दौरान कई मुलाकातें हुई हैं, कई बातचीत हुई है। जिस दिन परिणाम आए थे उसी रात मेरी उनसे फोन पे बातचीत हुई। अगले दिन सुबह दिल्ली आने से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, और कल भी हम लोग एनडीए लीडर्स की बैठक में भी एक साथ थे, कल पार्लियामेंट में भी हम लोग एक साथ थे। मेरा ये विश्वास है मेरे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पूरे समर्पण के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, जरूर विपक्ष उम्मीद लगाएगा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कि संभवतः अगर वो इस तरफ आ जाए, उनकी तरफ चले जाए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं इसको लेकर हो सकती है। पर मेरा विश्वास मेरे मुख्यमंत्री पर है। ये जनादेश एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। तमाम दल एक साथ लड़े तब हम लोग जीते। ऐसे में कोई भी घटक दल जनादेश का अपमान नहीं करेगा, बल्कि कल जो तस्वीरें अगर आप देखेंगे जिसमें मेरे मुख्यमंत्री जी से सेंट्रल हॉल में बातचीत हो रही है, उस बातचीत में हम लोग विधानसभा चुनाव की ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि विधानसभा में कैसे लड़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी से किन सीटों पर हम लोग को मेहनत करनी चाहिए। तो जब हम लोग साथ मिलकर विधानसभा की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष भले लाख कोशिश कर ले, उम्मीद लगा ले, बट ये गठबंधन एकजुट है, मजबूत है, साथ मिलकर लड़े, साथ जीते, साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक ये सरकार चलेगी। और हम के संरक्षण और गया से नवनिर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और जीत की बधाई भी दी है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल के सवाल पर कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो पूरी तरह निभाएंगी, लेकिन इस बारे में अभी किसी से भी बातचीत नहीं हुई है। समझ गया, सब है बड़ी जीत हुई है। आज एनडीए के कर्णधार हैं, तो ऐसे लोगों से न मिलेंगे तो कहाँ किससे मिलेंगे, इसीलिए मिलने आए थे, शुभकामना देने आए थे। कल प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं सर। नरेंद्र मोदी जी कल शपथ लेंगे, उनको बहुत भारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि तीसरा बार वो ले रहे हैं। 62 साल के अंतराल के बाद
ये एनडीए की सरकार में तीसरी बार वो ले रहे हैं शपथ, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हमारी कोई बात इस संबंध में किन्हीं से नहीं होती है, लेकिन जो जवाबदेही दी जाएगी उसका निर्वहन किया जाएगा। वहीं पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश से 69% आरक्षण को बिहार में लागू करवाने की मांग कर दी है। साथ ही जाति आधारित गणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र से मांग की है। तो मैं चाहता हूं नीतीश जी और चिराग जी, आपके भरोसे, आपके रहमो करम पर सरकार है, आप चरण पादुका भी कर लिया। तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। दूसरा, जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा, विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, विशेष पैकेज लीजिए। और बिहार के जो पलायन है, जो बाढ़ की स्थिति, हाई डैम आप बनवाइए, अधिक से अधिक एयरपोर्ट हो, पूर्णिया में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। तो आप करिए डेवलपमेंट, मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। और पीएम की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुशी जताते हुए कह दिया कि भारतवासियों के लिए कल का दिन बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 62 साल के बाद तीसरी बार पीएम शपथ लेने जा रहे हैं। जिस तरह एनडीए ने 2014 और 2019 में जन कल्याण का काम किया, ठीक उसी तरह 2024 की सरकार भी बेहतर काम करके एक नया इतिहास रचेगी। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में लगातार बिहार से भी नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं, जो अभी दिल्ली रवानगी की तैयारी में हैं। सर, क्या लग रहा है, कल का दिन काफी ऐतिहासिक होगा? फिर से तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। निश्चित रूप से 62 वर्षों के बाद इस देश में यह इतिहास कल दोहराया जाएगा, जब एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल तीसरी बार एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। कल का दिन एक स्वर्णिम दिन होगा संपूर्ण देशवासियों के लिए। आने वाले समय के लिए भी यह बहुत ही ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अगला 5 साल जो होगा वह बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ काम करने वाली सरकार का होगा। भारत को विकसित देश बनाने के कदम की ओर चलने वाली सरकार का होगा। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने वाली सरकार का कल शपथ ग्रहण होगा। तो ये एक ऐतिहासिक दिन कल हम सब भारतवासी देखने जा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि मैं भी उसका साक्षी बनने दिल्ली जा रहा हूं। बिल्कुल, तो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे और इन्होंने साफ कहा है कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा और देश के लिए स्वर्णिम दिन होगा। जाहिर है कल पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि शाम में पीएम नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता का जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है। जो लोग बिहार में 40 सीट के साथ देश में 400 बार के नारे लगाते थे, उनको जनता ने जवाब दे दिया है। चुनावी नतीजे से ये साफ है कि जनता ने मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट किया है। जनादेश अभी आया है, इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है। बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से, और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई। मृतक रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी बताया जा रहा है कि पहले से चल रहे भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।